हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स साइंस क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। क्लास 10th मैथ्स RS अग्रवाल, एक्सरसाइज है 3E एंड क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पर 16 एंड 17। ठीक है। अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 35। इफ 18 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, फाइंड द नंबर। देखिए, इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में भी इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें 2 डिजिट नंबर से भी होता है रिलेटेड एंड एज रिलेशन से भी होता है। ठीक है, कई तरह के क्वेश्चन हैं जिसमें से ये आपका क्वेश्चन जो है 2 डिजिट नंबर से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें जो है क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाए और 2 डिजिट नंबर इज 2 डिजिट नंबर का जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इसमें आप जो है यूनिट डिजिट एंड टेंस डिजिट को पहले लिखेंगे। ठीक है, इसमें लिखेंगे डेट टेंस डिजिट BX, टेंस डिजिट को हमने X मान लेंगे एंड यूनिट डिजिट को Y मान लेंगे। ठीक है, यहाँ डिजिट लिख देते हैं। ठीक है, डॉट डॉट नहीं करेंगे। रिक्वायर्ड नंबर, यहाँ देखिए सबसे पहले इसमें एक चीज़ जानना आपने के लिए बहुत ज़रूरी है। 2 डिजिट का नंबर कभी भी कहा जाए, ठीक है, सपोज दैट मान लीजिए 2 डिजिट का नंबर हम यहाँ लिख रहे हैं 25। ठीक है, इसमें ये 5 जो है आपका यूनिट डिजिट हो गया और ये जो है ये टेंस डिजिट हो गया। ठीक है, तो यूनिट डिजिट और ये टेंस डिजिट, अगर हम इस नंबर को जो है रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 52। समझ में आएगी बात। अगर हम इस नंबर के यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट को चेंज करें, यूनिट डिजिट जो है उसको टेंस बना दिया, टेंस वाले को यूनिट, तो नंबर जो है 52 बनेगा। ठीक है, अगर सेम इसी तरह से अगर हम टेंस डिजिट X और यूनिट डिजिट Y ले लेते हैं तो इससे जो नंबर आपका बनेगा, अब इंटरचेंज करेंगे, इसमें इसके प्लेसेस को चेंज करते हैं। यहाँ पर ये यूनिट नंबर है, ठीक है, और ये क्या है, टेंस है। ठीक है, तो इसको चेंज करने के बाद यह YX आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये 25 एंड 52 इन दोनों में डिफरेंसेस समझ में आ रहे हैं। ये 25 है और ये 52 है, ये दोनों अलग अलग नंबर हैं। ठीक है, बट यहाँ अगर देखा जाए XY एंड YX में तो दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं दिख रहा है। XY लिखे या YX, कहीं पर आप लिखिए XY और फिर लिखिए YX, कहा जाएगा दोनों तो सेम है। XY लिखिए या YX लिखिए, तो ये डिफरेंसेस देखने के लिए है ना, 25 को 52, ये तो नंबर है तो हम पहचान ले रहे हैं कि 25 है, ये 52, बट ये दोनों में अलग अलग नहीं है, दोनों सेम नंबर हैं। तो इसलिए जब यूनिट डिजिट का और टेंस डिजिट का यानी 2 डिजिट का कोई भी नंबर लिखना हो तो हम इस तरह से नंबर्स को नहीं लिखेंगे कि यूनिट डिजिट Y और टेंस डिजिट X है तो नंबर हम XY लिख दें, ऐसे नहीं लिखेंगे। नंबर में हम लिख सकते हैं। ठीक है, हम अगर कहें यूनिट्स डिजिट अगर 5 है और टेंस डिजिट जो है 6 है तो इससे नंबर क्या बनेगा आपका, तो आप जानते हैं यूनिट डिजिट को दाहिने तरफ और टेंस डिजिट को लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। तो हम 65, इसको 5 यूनिट है तो 5 इधर लिख दिए और 6 इधर लिख दिए। ठीक है, 65 लिख सकते हैं। बट अगर इसी को हम कह दें कि यूनिट डिजिट X है और टेंस डिजिट Y है तो हमें नंबर क्या लिखना होगा यहाँ पर, तो यूनिट डिजिट X है और टेंस डिजिट Y, तो Y ऐसे लिखेंगे। तो इसको हम ऐसे ना लिख करके यहाँ पर थोड़ा चेंज करके लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए कैसे चेंज करेंगे। 25 है ना, इस 25 को हम चाहें तो 10 इंटू 10 इंटू 2 प्लस 5, यानी 10 इंटू टेंस डिजिट, 10 इंटू टेंस डिजिट और प्लस यूनिट डिजिट। इस पैटर्न पर नंबर को हम लिखेंगे। जो भी टेंस डिजिट होगा उसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस यूनिट डिजिट लिखेंगे। ठीक है, 65 को लिखना है तो हम क्या लिखेंगे इसको ऐसे
10 इंटू 6 प्लस 5। अब उसी तरह से इसको लिखना है तो यहाँ 10 इंटू वाई है तो 10 इंटू वाई प्लस एक्स, ये नंबर हम लिखेंगे। ठीक है, इसको पहले सीखना होगा नंबर को लिखने। ठीक है, अगर टेंस डिजिट एक्स हो और यूनिट्स डिजिट वाई हो, नंबर क्या हो जाएगा आपका? तो यूनिट को हम यहाँ लिखेंगे, टेंस में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू टेंस डिजिट, टेंस डिजिट एक्स है तो 10 इंटू एक्स प्लस यूनिट डिजिट वाई, यानी नंबर हम इस तरह से लिखेंगे। समझ आएगी बात? तो पहले हमको नंबर लिखने सीखना है कि हमें जब भी नंबर लिखना होगा तो 2 5 5 2 नहीं लिख करके टेंस डिजिट जो है उसमें 10 से मल्टीप्लाई करके तब लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी हम देख रहे हैं टेंस डिजिट हमारा एक्स है और यूनिट डिजिट वाई है, तो नंबर क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू, तो टेंस डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू एक्स, 10x हो जाएगा प्लस यूनिट डिजिट वाई, ये नंबर हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये 3 स्टेप्स आपको हमेशा लिखना है। ठीक है, जैसे आपको दिख जाए कि 2 डिजिट नंबर कोई क्वेश्चन है तो उसमें सबसे पहले आपको टेंस डिजिट x मान लीजिए और यूनिट डिजिट को y मान लिया, रिक्वायर्ड नंबर करके 10x प्लस वाई, यानी 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, इतना काम आपको पहले करना है। ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद आएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 35, यानी कि जो इसके यूनिट डिजिट्स हैं, यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट एक्स वाई, एक्स इंटू वाई, ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 35 आ जा रहा है। ठीक है, यही दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 35, यानी एक्स वाई इक्वल टू 35 हो गया। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 करके छोड़ देंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर। अब यहां देखिए अगेन नंबर आपका है 10x प्लस वाई, कह रहा है कि इसमें अगर हम 18, यहां देखिए 18 ऐड किया जा रहा है, प्लस 18 कर देते हैं, तब क्या होता है? द डिजिट्स इंटरचेंज दियर प्लेसेस, तो ये डिजिट जो है अपने प्लेस को इंटरचेंज कर दे रहे हैं, यानी जो यूनिट डिजिट है वो टेंस बन जा रहा है, जो टेंस डिजिट है वो यूनिट बन जा रहा है, यानी कि आपका ये चेंज हो जाएगा एक्स वाई, अब एक्स के प्लेस पर वाई आ जाएगा और वाई के प्लेस पर एक्स आ गया। ठीक है, ये चीज़ आ गया। अब इसे जो है हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 10x प्लस वाई है माइनस 10y माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 18 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा? 10x माइनस एक्स 9x हो जाएगा, माइनस 9y इक्वल टू माइनस 18, 9 से हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे या 9 कॉमन लेकर के भी कर सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 9 से, देखिए 9 से डिवाइड कर दिया, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, तो यहाँ भी माइनस 9 2 जा 18, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए इतना जब आपका हो गया, ये इक्वेशन 1 बन गया और ये इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहाँ इसे सॉल्व करने का जो है थोड़ा सा तरीका अब आपको सीखना होगा, कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ एक्स वाई इक्वल टू 35 है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, एक्स वाई इक्वल टू 35। ठीक है, इसमें हम अगर चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35 अपॉन वाई, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, एक्स का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, अब इसे इक्वेशन 2 करने की जरूरत नहीं है, यही सॉल्व कर देते हैं। ठीक है,
फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 से x का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 35/y माइनस वाई इक्वल टू -2। यहाँ कितना हो जाएगा y एलसीएम हो गया, तो 35 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -2, यानी ये आपका हो जाएगा 35 माइनस वाई स्क्वायर -2y, यानी ये दोनों उधर ले जाते हैं, ठीक है, उस साइड में। ये वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, ये -2y है, और ये 35 उधर जाएगा तो -35 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसे हम यह फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, इसे हम यहाँ लिख रहे हैं फिर, ठीक है, फैक्टराइज कर देंगे, ये आंसर हो जाएगा। सॉल्व करने का एक दूसरा मेथड भी जो है वो भी हम बता देंगे आपको। वाई स्क्वायर -2y -35 इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब हम इसे फैक्टराइज करेंगे, वाई स्क्वायर -35 है इक्वल टू 0, इसे क्या लिखेंगे -7y + 5y। तो y कॉमन ले लिए तो y -7 हो गया, प्लस 5 कॉमन ले लिए तो y -7 इक्वल टू 0, यानी y -7 और एक हो जाएगा y + 5 इक्वल टू 0। y -7 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 7, y + 5 इक्वल टू 0, y इक्वल टू -5, ठीक है। -5 तो माइनस में जो नंबर आएगा उसे हम नहीं लेंगे, जो भी प्लस में नंबर आया है पॉजिटिव इंटीजर्स को ही लिया जाएगा, निगेटिव इंटीजर्स को इसमें छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो y का वैल्यू आपका हो गया 7, ठीक है। अब ये y का वैल्यू जो है वो पुटिंग करेंगे इक्वेशन 1 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहाँ x इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 35/y है, ठीक है। तो y का वैल्यू हम कितना लिखेंगे, यहाँ से पॉजिटिव इंटीजर 7 है, 7 लिख देते हैं। तो ये x इक्वल टू 7 5 जा 35, यानी x इक्वल टू हो गया आपका 5। तब यहाँ देख लीजिए x और y दोनों डिजिट होकर फाइंड हो गया, ठीक है। x भी फाइंड हो गया, y। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा आपका, नंबर क्या लिखेंगे, तो यहाँ देख लीजिए 10th डिजिट x है, तो 10th डिजिट आपका x 5 है, तो 10th डिजिट इधर लिख दें 5, और यूनिट डिजिट क्या है आपका y, तो y है 7, तो यहाँ 57, ठीक है। इसको हम इस पैटर्न पर अगर लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, 10 × 10th डिजिट, देखिए और करके लिख रहे हैं, ठीक है। 10 × 10th डिजिट, 10th डिजिट क्या है 5 है, प्लस यूनिट डिजिट 7, तो ये भी क्या बन जाएगा 10 5 जा 50 + 7 इक्वल टू हो जाएगा 57, ठीक है। तो दोनों तरह से हम लिखना चाहें लिख सकते हैं। यह आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब इसे हमको चेक करना है, ठीक है। हम इसको चेक करके भी दिखाए थे आंसर आपका सही है या गलत, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा, 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इच डिजिट इज 35। जो 2 डिजिट के नंबर हैं उनमें से दोनों डिजिट का प्रोडक्ट 35 हो रहा था। इसमें दोनों डिजिट क्या आया है 5 7 आया है, तो फर्स्ट डिजिट ये 10th डिजिट एंड यूनिट डिजिट दोनों को प्रोडक्ट 5 × 7 कितना आ रहा है 35। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 35 आ गया, ये क्लियर हो गया। उसके बाद कह रहा है अगर नंबर में 18 ऐड किया जाता है, जो आपका नंबर है 57, इसमें 18 ऐड कर दीजिएगा, तो ये नंबर जो है ये अपना प्लेस चेंज कर देते हैं, ये डिजिट्स जो है अपने नंबर चेंज कर देते हैं। यहाँ देखिए इसको ऐड करके देखते हैं, यानी 57 जो है ये क्या हो जाएगा अब 75 हो जाएगा। इन दोनों के डिजिट चेंज होने का मतलब 5 7 57 है, 18 ऐड करेंगे तो अब 7 इधर और 5 इधर आ जाएगा, यानी 75 हो जाएगा। चेक करके देखते हैं ऐड करके 75 हो रहा है या नहीं। तो 8 और 7 15, 5 लिखेंगे, कैरी 1 हो जाएगा, 5 6 और एक कैरी 7 आ गया। यानी 57 में जब 18 ऐड किया गया तो जो 5 7 था
ये 7 5 हो गया, यानी इनके डिजिट्स जो है वो आपस में क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन दिया उस अकॉर्डिंग में ये वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से हम आंसर को चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो है चलिए अब इसके बाद जो है सेम यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, इसको भी देख लेते हैं। अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इस डिजिट इज 18। देखिए सेम यहाँ पर भी 2 डिजिट का नंबर है, यहाँ प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 18 लिखा है, इसमें 35 था। उसके बाद क्या कर रहा है, इसमें दिया हुआ था 18 इज एडेड, तो इसमें लिखा 63 इज सब्ट्रैक्टेड। अब यहाँ 63 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है फर्स्ट नंबर से, तो इसके डिजिट चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम बताएं कि 2 डिजिट नंबर का जब भी क्वेश्चन हो तो उसमें यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट एंड रिक्वायर्ड नंबर, ये 3 स्टेप आपको सबसे पहले देख लेना है। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। बाकी बिल्कुल सेम रहेगा। इसे सॉल्व करने का सेकंड मेथड भी आपको बताना था, ठीक है ना, वो भी हम बता देंगे आपको। ये फैक्टराइज करके बन गया है। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए, आपको उसका भी हम मेथड आपको बता देंगे। देखिए यहाँ भी अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए सेम वही पैटर्न। सबसे पहले हम ये काम करना, 10 डिजिट भी एक्स कर दिए, यूनिट डिजिट वाई ले लेंगे। ठीक है, वाई को थोड़ा सा अच्छे से लिखते रहें, वाई, और रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, तो 10x प्लस वाई। हम बताया था कि 3 स्टेप्स आपको जो है लिखने हैं, तो ये लिखिए। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे, तो इसमें क्या दिया हुआ है, इट्स प्रोडक्ट इज 18 है। ठीक है, तो यहाँ भी लिखेंगे प्रोडक्ट यानी x इंटू वाई, एक्स वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है 18। तो यहाँ भी हम x इक्वल टू क्या लिख लेंगे 18 अपॉन वाई, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। इतना करके छोड़ देंगे। उसके बाद फिर लिखेंगे अगेन। ध्यान से फर्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है और उसी पैटर्न पर सेकेंड नंबर को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अब सेकेंड इसमें देखिए, तो सेकेंड कंडीशन क्या दे रहा है, 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। इस नंबर से 63 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, यानी 10x प्लस वाई, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए कितना 63। तो अब कह रहा है कि जब 63 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनके डिजिट्स का जो प्लेस है वो क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। ठीक है, यानी अब हो जाएगा यहाँ पर 10 और x जो टेंस डिजिट था, अब ये यूनिट डिजिट बन जाएगा, यूनिट जो है वो टेंस बनेगा, 10y प्लस x हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, x y का वैल्यू फाइंड कर देंगे। ये 10x प्लस y है, यहाँ से इधर आ जाएगा ये 10y माइनस x इक्वल टू हो जाएगा 63। ठीक है, 10x माइनस x कितना हो जाएगा, ये 9x माइनस 9y, y माइनस 10y माइनस 9y इक्वल टू 63। यहाँ भी 9 से क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो x माइनस वाई इक्वल टू आ गया। देखिए 9 से यहाँ डिवाइड किया, 9 1 जा 9, 9 1 जा 1, 9 7 जा 63। अब यहाँ भी हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 से x का वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, x की जगह पे ये लिखेंगे 18 अपॉन वाई माइनस वाई इक्वल टू 7। ठीक है, ये कैसे हुआ है, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, हिंट यहाँ लिख देते हैं। अब इसे सॉल्व कीजिए, y एलसीएम हो जाएगा यहाँ 18 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7। तो ये कितना हो जाएगा आपका 18 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7y। ठीक, चलिए यहाँ देखते हैं, ये दोनों देखिए वाई स्क्वायर माइनस में है, इसको प्लस करते हैं, सॉल्व करने में आसानी होगा, तो इसको हम आगे तरफ जाएंगे, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस प्लस 7y, देखिए वाई स्क्वायर यहाँ आ गया, प्लस हो गया, प्लस ये 7y यहीं पर है, फिर 18 आएगा इस साइड में, क्या हो जाएगा माइनस 18 हो जाएगा, माइनस 18 इक्वल टू क्या बचेगा 0। इसे फैक्टराइज कर दीजिए, बिल्कुल आसान है। यहाँ करेंगे हम प्लस 9y माइनस 2y, 9 2 जा 18 और 9 माइनस 2 प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ y कॉमन ले लिए तो y प्लस 9 हो गया, -2 कॉमन ले लिए तो यहाँ भी y प्लस 9 हो गया, ठीक है। y प्लस 9 यहाँ हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 0। y प्लस 9 इक्वल टू 0, y इक्वल टू -9, ये आपका निगेटिव इंटीजर्स हो गया, इसे छोड़ दिया जाएगा। y माइनस 2 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2, जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स है उसी का वैल्यू रखा जाएगा, माइनस को छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ y इक्वल टू 2 फाइंड हो गया। अब ये हम वैल्यू पुट करेंगे क्वेश्चन 1 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 यहाँ देख लीजिए, x इक्वल टू 18/y है, ठीक है। x इक्वल टू 18 अपॉन y, तो y के प्लेस पर हम 2 लिख देते हैं कि 2 9 जा 18 कैंसिल हो गया, यानी x इक्वल टू आ गया आपका 9। रिक्वायर्ड नंबर, आपका नंबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ देख लीजिए नंबर में 10x प्लस y है, ऐसे लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आपका, ठीक है। तो 10th डिजिट को x माना गया, इसमें 10th डिजिट यहाँ लिखेंगे, एक 9 है और यूनिट डिजिट 2 हो गया, यहाँ 2 लिख दिए, या उस तरह से लिखना तो 10 इंटू 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, तो ये भी कितना आ जाएगा, 10 9 जा 90 प्लस 2, ये भी आएगा 92, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड नंबर हो गया। इसे भी चेक कर देते हैं, चेक करें। फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, दोनों डिजिट का मल्टीपल जो है, प्रोडक्ट जो है 18 हो रहा है। यहाँ देखिए 10th डिजिट इंटू यूनिट डिजिट 2 है, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया 18 दे रहा है यहाँ पर। फिर क्या कर रहा, इस नंबर में सेकेंड जो आपका 92 नंबर आया है 92, इसमें 63 ऐड कर दीजिए, 63 सब्ट्रैक्ट करिए, -63, देखिए 63 इज सब्ट्रैक्टेड, 63 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आना चाहिए, इसका प्लेस इंटरचेंज हो जाएगा, 9 2 जो है ये बन जाएगा क्या चीज़ 2 9 हो गया, ठीक है। तो चेक करके देखिए सब्ट्रैक्ट करके ये 2 9 हो रहा है या नहीं। यहाँ 2 से 3 माइनस करना, कैरी देगा यहाँ, तो 2 8 से 3 तो कितना हो जाएगा 9, ये हो गया 8 8 से 6 माइनस करिए तो आ गया 2, देखिए तो हो गया, ये चेक हो गया, ठीक है। जो इस नंबर था, इस नंबर से 63 को सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो ये 92 जो नंबर है आपका 2 डिजिट का, इसका जो है डिजिट का जो प्लेस है वो क्या हो गया, अब यहाँ पर इंटरचेंज हो गया, ठीक है, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। ये हमने चेक करके दिखा दिया, इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है एज रिलेटेड क्वेश्चन, फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन एंड कुछ और भी हैं, ठीक है। नंबर्स क्वेश्चन जो है वो अगले क्लासेज में आपके साथ जो है लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हमें फिर मिलते हैं अगले क्लास में, ओके बाय।